हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं कि आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं, कितना क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आज हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। दूध उबालने की स्फूर पश्चयता कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? पसलियां यानी कि रिब्स के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 जोड़े, यानी कि पसलियों की टोटल संख्या 24 हो जाएगी और अगर जोड़े की बात करें तो 12 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मानव शरीर में उरोस्थी को कहाँ पाएंगे? उरोस्थी यानी कि स्टर्नम, आप स्टर्नम को कहाँ पाएंगे? तो स्टर्नम आपका हो जाएगा दोनों साइड के रिब्स के बीच में। ये दोनों साइड के रिब्स को जोड़े रखती है स्टर्नम। इस टाइप में रिब्स दोनों साइड हो जाएंगे और बीच वाला जो भाग होता है, बीच वाली जो हड्डी होती है वो स्टर्नम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो रेंडियर जो होता है उसके दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क भाग, ये अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। यकृत है, तिल्ली है यानी कि प्लीहा जिसे स्प्लीन भी बोला जाता है, अग्न्याशय है कि इनमें से कोई नहीं। तो शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत हो जाएगी यानी कि लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रह सकती हैं? लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल्स कितने दिन तक जीवित रह सकती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 120 दिन और WBC 3 से 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? जब रक्तचाप उच्च स्तर तक पहुंच जाता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन। अगर कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ जाती है या अधिक होती है तो उसको हाइपर से प्रदर्शित किया जाता है। हाइपर, किसी की चीज़ के आगे हाइपर लगा देते हैं तो बढ़ा हुआ मतलब, अगर हाइपो लगा देते हैं तो मतलब घटा हुआ। अगर उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं और यही अगर निम्न रक्तचाप की अवस्था होती तो क्या हो जाता? हाइपोटेंशन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो हो जाएगा गुर्दा, जिसे इंग्लिश में किडनी भी कहते हैं। इंग्लिश में किडनी। आप लोग दोनों नाम याद रखिए कि एग्जाम में कोई भी किसी भी नाम से आ सकता है, या किडनी या गुर्दा, तो आप लोग को दोनों नाम याद करने की ज़रूरत है। और किडनी में नेफ्रॉन पाया जाता है। किडनी की कार्यात्मक इकाई की बात की जाए तो वो होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होती है, नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। और नेफ्रॉन किडनी में कई करोड़ों होती हैं, ऐसे जाल की तरह होती हैं जिसे नेफ्रॉन करते हैं और सारा काम यही करती है। जैसे यूरिया को रक्त से पृथक करने का काम भी नेफ्रॉन द्वारा ही होता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा मैंने अभी बताया कि गुर्दा को किडनी भी कहते हैं और एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वृक्क। ये किसी भी, कोई भी आ जाए, किडनी आ जाए, वृक्क आ जाए, गुर्दा आ जाए, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सब एक ही है। और अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि वृक्क की सबसे छोटी इकाई, तो नेफ्रॉन। किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन, गुर्दा की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन। और वृक्क, गुर्दा या किडनी की कार्यात्मक इकाई, किसी भी की कार्यात्मक इकाई तीनों में से पूछे तो नेफ्रॉन ही होती है। इसका याद रखिएगा, किडनी जहाँ भी आए उससे नेफ्रॉन ध्यान में हमेशा रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ये सभी को पता है 120/80 mm/Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीवाणु की खोज किसने की? तो ऑप्शन में है रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, ल्यूएनहाक, रॉबर्ट हुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूएनहाक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछता है एग्जाम में कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टांग में। जैसे कि पैर में ही ऊपर के साइड फीमर पाया जाता है, फिर उसके जस्ट नीचे आने के बाद जो दोनों होता है, एक हो जाता है टिबिया, एक हो जाता है फिबुला। तो ये दोनों हड्डियाँ इसी में पाई जाती है, एक टिबिया हो जाता है, एक फिबुला हो जाता है, और ऊपर वाली जो अस्थि होती है इसको फीमर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, टिबिया या फिबुला या फीमर सभी पैर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन जिसे डायलिसिस भी कहा जाता है, डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग होता है? तो इसका ऑप्शन है इलेक्ट्रोफोरेसिस, परासरण, अवशोषण, विसरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विसरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन सा तत्व का प्रयोग होता है? तो विसरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन में है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु यानी कि वायरस। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, पिछले 2019 के एग्जाम में, 2018 के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए थे जंतुओं से रिलेटेड। तो इसको ध्यान रखिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, मांसपेशियों यानी कि मसल्स का अध्ययन करते हैं किसमें? मायोलॉजी में, मेस्ट्रोलॉजी में, माइकोलॉजी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मायोलॉजी में। मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, इनमें से कौन सा बैक्टीरियल रोग है? तो बैक्टीरियल डिजीज देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पेचिस, ऑप्शन बी है हैजा, ऑप्शन सी है चेचक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैजा। हैजा जिसे इंग्लिश में कॉलेरा भी कहा जाता है, ये जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ा का आकार होता है, फेफड़ा यानी कि लंग्स जिसे फुफ्फुस भी कहा जाता है, उसका आकार कैसा होता है? अंडाकार, शंक्वाकार, बेलनाकार, गोलाकार। ये आप सभी को पता होगा कि कैसा आकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंक्वाकार। राइट आंसर शंक्वाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है क्योंकि, ऑप्शन देखते हैं, इससे ट्यूमर में तेजी से वृद्धि होती है, ऑप्शन बी है जैविक अंग नष्ट हो जाते हैं, ऑप्शन सी है इसके होने से कोशिका, ऊतक या अंगों में असामान्यता आ जाती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? हृदय यानी कि हार्ट को धड़कने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.8 सेकेंड। आप सभी को इतने बार मैं इसको बता चुकी हूँ कि आप लोगों को याद हो चुका होगा कि 0.8 सेकेंड, और एग्जाम में आएगा तो आप तुरंत उस पर टिक कीजिएगा कि यही ऑप्शन सही है, 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी है पिक्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? मानव पेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? ऑप्शन है 30 ग्राम, ऑप्शन बी है 37 ग्राम, ऑप्शन सी है 40 ग्राम, ऑप्शन डी है 45 ग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 45 ग्राम। ऐसा क्वेश्चन
एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि गर्भवती महिला को प्रतिदिन कैलोरी कितनी आवश्यकता होगी, बच्चे को कैलोरी की कितना आवश्यकता होगी, कार्यशील महिला को कितने कैलोरी की आवश्यकता होगी, और दूध पिलाने वाली माता को कितनी कैलोरी या कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिए कि इसका आंसर क्या होता है, उसके बारे में सारी जानकारी रखिए कि किसको कब कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, या प्रोटीन की आवश्यकता है, या किसी भी विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए है अरस्तु ने, ऑप्शन बी है पुरकिंजे ने, ऑप्शन सी है वानमाल ने, ऑप्शन डी है लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु ने। ये सभी को पता होगा कि अरस्तु ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।